हुर्मत हरम नबी की तौहीन जुर्म साबित 6 पाकिस्तानियों को सजाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे मदीना के मौके पर हरम नबी की तौहीन करने वाले 6 में से 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। 3 पाकिस्तानियों को 8-8 साल की सज़ा। तवील सज़ा पाने वालों में अनस, इरशाद और मोहम्मद सलीम शामिल। 8 साल की सज़ा पाने वालों में ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल और गुलाम मोहम्मद शामिल। मदीना मुनव्वरा की अदालत का फैसला, 6 मुजरिमों को 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना आयद, मोबाइल फ़ोन भी जब्त। मुजरिमों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़रा के साथ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हरम के अंदर बदतमीज़ी की थी। तौहीन हरम नबी का जुर्म साबित होने पर सज़ा हुई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जमा करवाया। कहा कि इमरान न्याजी ने जो गोशवारे जमा कराए उसमें झूठ बोला। 2019 के गोशवारे निकाल कर तोशा खाने के तहाइफ चेक किए जाएं। इमरान खान आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ना सादिक रहे ना अमीन। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू करेगा। रेफरेंस की कॉपी स्पीकर कौमी असम्बली को भी अरसाल कर दी गई। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत जिस सियासी जमात पर गैर मुल्की फंड या माली मुआवनत लेना साबित हो जाए वो गैर मुल्की फंडेड पार्टी कहलाएगी। इसके गैर मुल्की ममनूआ अतियात मुंजमद हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत गैर मुल्की इमदाद याफ्ता और पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन बनाकर 15 रोज़ में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन बरकरार रखे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि यह सियासी हरीफ का नहीं, कानून और जाली बयान हलफी जमा करवाने का मामला है। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हुई है। 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए। तहकीकात FIA करेगी। अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो ये जो पाकिस्तान को 31 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं वो क्या है फिर? तो ये इलेक्शन कमीशन तकरीबन ये कह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब आपको पैसे देंगे तो ये हो जाएगा फॉरेन फंडिंग। मैं इससे एक और सवाल पूछता हूं कि क्या आपको पता भी है कि फंड रेजिंग होती कैसे? पॉलिटिकल एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से PTI तोड़ने की साजिश करार दे दिया। कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पहले इन्होंने लोटे बनाए, पैसे चलाए, जब वो इन सब में नाकाम हो गए तो इन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया। ये हमेशा इदारों को इस्तेमाल करते हैं। कहा कि नून लीग का वफ्द इलेक्शन कमीशन के पास जाता है कि फंडिंग केस का फैसला करो। इलेक्शन कमीशन आराम से कंट्रोल हो सकता है। हुक्मरानों को डर है कि कौम उनके कंट्रोल से निकलती जा रही है। सर्टिफिकेट और बयान हलफी में फ़र्क होता है। बयान हलफी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए अदालत में जमा करवाया। सर्टिफिकेट में सिर्फ ये बात लिखी होती है कि ये मेरी मालूमात के मुताबिक दुरुस्त है। 2012 में कानून के मुताबिक बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे। उस वक्त आरिफ नकवी ने पैसे दिए। उन्हें क्या ख्वाब आना था कि 6 साल बाद आरिफ नकवी ने फ्रॉड किया? ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। किसी शक के बगैर साबित हो गया कि PTI फॉरेन एडेड पार्टी है। कहा कि इमरान खान कई दिहाइयों से ईमानदारी, एहतसाब, शफाफियत के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे थे। अब हकीकत सामने आ गई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग लेकर बैरूनी एजेंडे की तकमील की सियासत की। आपने कश्मीर का सौदा किया, आपने भारत के लोगों से चंदा लिया, भारत ने एकतरफा तौर पर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। आप खामोश तमाशाई बने रहे। चीन के सदर का दौरा आपने नाकाम बनाया। सवाल किया कि आप किसके इशारे पर CPEC को तबाह कर रहे थे।
इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा उसमें कोई कमी बेशी नहीं करेंगे। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो बहुत मुक़्तदर ओहदों पर फायज हैं। आइन और कानून के हदूद पार करते हुए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस पर हमें बाद में शर्मिंदगी हो। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर न्यूट्रल्स ने हमसे कोई बात नहीं की। उस वक्त इमरान खान के लिए न्यूट्रल्स न्यूट्रल नहीं थे। इमरान खान बताएं कि क्या मीर सादिक और मीर जाफर उस वक्त सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान थे? तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाजी मुजाहरा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान को फारिग करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों वरना फिर हमें कोई रास्त इक़दाम करना पड़ेगा। ये मुल्क राना सनाल्ला का नहीं है कि पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया। PTI के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद का रेड जोन सील, दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स, मुजाहिरीन और गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। कराची और लाहौर में भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात की बारिश, इस्तीफे के मुतालबे और जानेदारी के दावे करने वाली तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करते ही वापस ले लिया। कहा कि रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के नुकात शामिल करने का फैसला किया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि मजीद शवाहिद रेफरेंस के साथ लगाने हैं, इसलिए रेफरेंस वापस लिया गया। इससे पहले दायर करदा रेफरेंस में कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया। मुलाकात के चंद रोज के बाद ही ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया गया। बाबर अवान ने कहा कि रेफरेंस के लिए दस्तावेज और मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है। इमरान खान ने 21 रुकनी पंजाब काबीना में शामिल वज़रा के महकमों की मंजूरी दे दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को महकमा सेहत देने का फैसला, खुरम विर्क को कानून और पार्लिमानी उमूर के महकमे देने का फैसला, हाशिम डोगर को दाखिला और जेल खाना जात के महकमे दिए जाएंगे। मियां महमूद रशीद को बल्दियात का वजीर बनाए जाने का फैसला, मोहसिन लगारी को फाइनेंस, तैमूर मलिक को खेल और सकाफत का महकमा दिया जाएगा। राजा बशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन, राजा यासिर हमायूं को हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा दिया जाएगा। अंसर न्याजी को लेबर और मुनीब चीमा को ट्रांसपोर्ट, शहाबुद्दीन को लाइफ स्टॉक, मुराद रास को स्कूल्स एजुकेशन का महकमा दिया जाएगा। हसनैन बहादुर दरेशा को महकमा तवानाई और खुराक की वजारत देने का फैसला, हुसैन जहानिया गिरदेजी को ज़राअत का महकमा दिया जाएगा। मानसून सिस्टम आज से सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर में तेज़ बारिशों का इम्कान। कराची पर एक नहीं 2 सिस्टम मजीद बारिशें ला रहे हैं। हफ्ते को शुरू होने वाला नया सिलसिला 9 अगस्त तक कहीं दरमियानी कहीं तेज़ बारिशों का बायस बनेगा। फिर 11 से 15 अगस्त तक दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमे मौसमियात की जानिब से 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक लसबेला के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। सैलाब मुतासरीन को नदी नालों से दूर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में सैलाब मुतासरीन की कैंप में गए। वज़ीर आज़म को देखकर सैलाब मुतासरीन के दिल भर आए। एक बुजुर्ग वज़ीर आज़म को देखकर रो पड़े। कहा कि 60 बरस में यहाँ कोई वज़ीर आज़म नहीं आया, आप आए, आपके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने बुजुर्ग को गले से लगा लिया, दिलासा दिया, तसल्ली दी। कहा कि डेढ़ा मेहरबानी। वज़ीर आज़म मुतासरीन कैंप में बच्चों के साथ घुल मिल गए, खुशगवार मूड में गुफ्तगू की। टांक और डेरा इस्माइल खान में दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जानी नुकसान पर मुतासरा ख़ानदानों को मुआवजे की अदायगी, घरों और फसलों के नुकसानात का मुश्तरका सर्वे करेंगे। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 4 अमवात, तादाद 170 हो गई। कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, किला सैफुल्लाह और सिब्बी में भी अमवात।
चमन से लेकर गवादर तक मानसून बारिशों से तबाही ही तबाही के मनाजिर। बहुत से मुतासर इलाकों में अब तक इमदादी सरगर्मियाँ शुरू ना हो सकीं। फौजदार में मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। शदीद गर्मी और हब्स ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। बारिशों से बेला की शाही जामे मस्जिद भी मुतासर, दीवारों और छतों पर दरारें पड़ गई। जिला लसबेला की तहसील लाखड़ा में सैलाब की वजह से बाड़ी की छत गिरने और मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचने पर 3 बच्चियों की बेवा मां को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो गया। दोबारा बारिश हुई तो कारोबार बचने की रही सही उम्मीद भी सैलाब में बह जाएगी। गोठ तक रसाई में ओथल से लाखड़ा जाने वाली शाहरा कई मकामात से टूट फूट का शिकार है। तौबा चकजई में सैलाबी पानी अपने साथ जमींदारों की साल हर साल की मेहनत भी साथ ले गया। जमींदारों को फलदार दरख्तों के बह जाने से भारी माली नुकसान का सामना। जमींदारों का शिकवा है कि मुसीबत की इस घड़ी में ना सूबाई हुकूमत और ना ही वजीर आज़म ने इलाके का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल से आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें बलोचिस्तान भर में मौजूद। एजुकेशन ही नहीं है सर। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ सर, ताकि मैं कुछ बड़े रहते पर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ, अपनी गरीब लोगों की, अपनी भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की मदद कर सकूँ सर। आला तालीम इसको DPS में दाखिल करना है या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप। ना सैलाब में तबाह घर की फिक्र, ना कैंप की मुश्किलात का कोई शिकवा। किला सैफुल्ला के इकरामुल्लाह ने वजीर आज़म से मांगा तो फ़कत आला तालीम का मौका। शहबाज शरीफ से 13 साल के तालिब इल्म की मुलाकात सैलाब जदगान के कैंप में हुई थी। वजीर आज़म ने भी मदद का वादा कर लिया। आला मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए इकरामुल्लाह कोयटा पहुँच गया। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में पसंद के कॉलेजेस के नाम बताए। जियो न्यूज़ को अपने बुलंद इरादों और कौम की खिदमत के जज्बे से भी आगाह किया। जब मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो मैंने सिर्फ उसे कहा कि मुझे आला एजुकेशन चाहिए और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला एजुकेशन हासिल करूँ ताकि मैं अपने माशरे के लिए कुछ कर सकूँ। पर मैंने कॉलेज के नाम बताए थे, एक एडिसन कॉलेज लाहौर था और दूसरा चौथा चांदबाग कॉलेज था, वो भी लाहौर में है। ये कॉलेज के नाम मैंने बताए थे तो उसने आज एक इंडियानी भी ज़रा इंशाअल्लाह ताला आपका काम होगा। सेनेट ने नैब तरमीम बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत और ऑपोजिशन के एक दूसरे पर चोर चोर के नारे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शबली फराज ने कहा कि हुकूमत ने नैब के दांत निकाल दिए, कौमी असम्बली रबर स्टैम्प बन चुकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का बेटी की छोड़ी नशिस्त पर बेटी को इलेक्शन लड़वाने का फैसला। मुल्तान के हल्का NA 157 से अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी को मैदान में उतार दिया। कहा कि इमरान खान की इजाज़त से बेटी के कागजात नामजदगी जमा करवाए। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं कि वो 2018 से तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर रही हैं। उनके वालिद ने रिवायात के बरक्स इमरान खान के बयानिए को जिंदा रखने के लिए इनका इंतखाब किया। PTI ने सिर्फ बयानिया बचाने के लिए एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि मामला ममनुआ फंडिंग, 13 अकाउंट्स छुपाने और मिस डिक्लेरेशन का है। एहतजाज की बजाय इमरान खान को पार्टी सरबराही से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शर्जील मेमन बोले, वफाक की हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करे, सारी रियायतें दे दी जाएं, तब भी इमरान खान को 7 साल कैद की सज़ा हो सकती है। इल्ज़ाम भी लगाया कि इंटरनेशनल ड्रग डीलर ने भी PTI को पैसा दिया। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत का मसाइल हल करने के बजाय इमरान खान को नाअहल करने पर जोर है। नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान इंतकामी आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। दावा किया कि फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ ही दफन हो जाएगा। PTI के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे के पहले दौरे पर अमरीकी सफ़ीर को खुशामदीद कहा। सूबाई हुकूमत के साथ ताउन और इश्तराकी कार पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सूबाई महकमा सेहत के लिए अमरीका की तरफ से गाड़ियों की भी इमदाद। अमरीकी सफ़ीर ने 36 गाड़ियों की चाबियाँ हुकाम के सुपुर्द की। इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात की इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 4 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 अगस्त को शेड्यूल हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर पार्टी सरबरा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया था। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी मजलिस आमला का चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की बरतरफी की शदीद मजम्मत। इलामी में परवेज़ इलाही का नाम तक नहीं लिया गया। एक जज के सिंध हाई कोर्ट के जजेस के वक़ार पर सवालात से मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सज्जाद अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। जज ने जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध से 2 वकला की राय पर इन्हिसार करके जजेस की किरदार पर सवाल उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सिंध हाई कोर्ट के जजेस की शोहरत खराब होने पर इक़दामात का मुतालबा। लिखा, सिंध हाई कोर्ट के जजेस शफी सदीकी और हसन अजहर रिजवी के किरदार पर वकला नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने सीनियरिटी के अलावा कोई एतराज़ नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट के 2 साबिक चीफ जस्टिस इस वक्त जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। 2 मौजूदा जजेस भी सिंध हाई कोर्ट से हैं। जजेस के किरदार से मुतालिक सवालात इन जजेस से पूछे जा सकते थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में दहशत गर्दों की फायरिंग। सिपाही अंसर अली शहीद। खुफिया इत्तलात पर की गई कार्रवाई में एक दहशत गर्द हलाक। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कोने कोने से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नौशहरा स्कूल ऑफ आर्म्स एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का भी दौरा। आर्मी चीफ को मैदान जंग की ज़रूरियात के मुताबिक स्कूल के तरबीती प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने टैंक VT4 के लिए नए तामीर शुदा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। मशीनी जंगी तरबियत के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर आमद पर यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में इंजीनियरिंग कोर के किरदार की तारीफ। क़याम अमन के लिए जान कुर्बान करने वाले पुलिस शोहदा को कौम का सलाम। शहीद पुलिस अफसर सफूत गयूर की कब्र पर पुलिस हुक्काम की हाज़िरी, फूल रखे, शहीद को सलामी पेश की। लाहौर में CCPO की शहीद DIG अहमद मुबीन की कब्र पर हाज़िरी, पुलिस के चाक़ो चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कराची गुलशन मेमार में शोहदाए पुलिस के लिए शमे रोशन। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से यादगार शोहदा पर शमे रोशन। शोहदा के बच्चों को तहाइफ पेश। वॉक का एहतमाम। लेवी सेंटर खैबर में हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। शोहदा की याद में बलूचिस्तान असेंबली के सामने भी शमे रोशन। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की पुलिस लाइन्स लाहौर में यादगार शोहदा पर हाज़िरी। पुलिस का रिस्क अलाउंस बहाल करने और 18 साल की बकिया रकम अदा करने का भी ऐलान। ताजिरों और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स वसूली 1 साल के लिए मौखिर। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वक्त के मुज़ाकरात कामयाब। मिफ्ता इस्माइल और खुर्रम दस्तगीर ने ताजिर नुमाइंदों के हमरा बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स मौखिर करने का ऐलान कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी। बैनुल अक़वामी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। यूक्रेन जंग के आगाज़ से अमरीकी खाम तेल की ये अब तक की सबसे कम कीमत है। खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह आलमी मुआशी सुस्त रवी का इशारा करार। क्या पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम की जाएंगी? और निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल मयार के टेनिस कोर्ट का इफ्तिताह। ओपन एयर हाइड्रेंट्स कोर्ट में 5 कोर्ट्स बनाए गए और फ्लड लाइट्स नस्ब की गई हैं। टेनिस स्टार इसाम उल हक और अकील खान भी टेनिस कोर्ट के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद। इसाम ने कहा है कि हुकूमत ने अपना काम कर दिया, अब खिलाड़ियों और कोचेस की बारी।